नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी से हमारे छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण का जो टॉपिक चल रहा है, इससे जो हमारे छत्तीसगढ़ में चाहे CGPSC हो या CG व्यापम हो या अन्य विभाग हो, वो जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले हैं, करा चुके हैं या जो प्रक्रियाधीन है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा जिससे हर एक चीज़ को समझ में आए। देखिए, आज के इस वीडियो में ना सिर्फ मैं CGPSC का जो राज्य सेवा परीक्षा है उसके बारे में बात करूंगा, बल्कि भृत्य का जो पेपर है उसके बारे में बात करेंगे, एसटीएफ के ऊपर भी बात करेंगे हम सभी। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ का जो विद्युत विभाग का जो भर्ती था, कुछ लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुका है, कुछ लोगों को ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, उसके लिए विद्युत विभाग ने एक ऑफिशियल लेटर जारी किया है, उसमें उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ आरक्षण का क्या मसला है, इसके ऊपर हम सभी पूरा का पूरा समझेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, वीडियो को अच्छे समझिएगा। ठीक है, और खास करके कुछ पटवारी भाई लोग हैं जिनको ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिला है, वो भी डर रहे हैं, तो वो भी इस वीडियो को देखिएगा। लास्ट में मैं पूरा का पूरा कंक्लूजन के साथ समझाऊंगा कि होना क्या है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण का ये जो पेच है वो कहाँ फंस रहा है। देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। उस समय अगर बात करें तो ST का आरक्षण था 20%, SC का आरक्षण था 16% और OBC वालों का आरक्षण था कितना, 14%। टोटल हुआ 50%। रमन सिंह ने क्या किया था सन 2012 में, ST के आरक्षण को बढ़ा करके 20 से कितना कर दिया था, 32%, जो कि स्क्रीन के बगल में आपको दिख भी रहा होगा। SC वालों का आरक्षण जो 16% था उसको घटा करके उन्होंने 12% कर दिया था, और OBC का आरक्षण जो 14% था उसको 14% ही रखा गया था। ओवरऑल अगर कैलकुलेट करेंगे तो 58% का आरक्षण हो जाता है। उस समय इसको किसने किया था, रमन सिंह जी ने किया था। इससे फायदा किसको हुआ, देखिए प्लस में भी बात करूंगा और माइनस में भी बात करूंगा, ये मत समझिएगा किसी एक को लेकर के पर्टिकुलर बायस हो रहा हूं। ठीक है, इससे फायदा किसको हुआ, वहां पर देखो हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर बात करें तो एक्चुअल में अगर छत्तीसगढ़ को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ आदिवासियों का ही जगह है। अगर कहीं भी बात करें, कहीं भी अगर इसका हिस्ट्री भी उठा के देख लो तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी ही ज़्यादा रहे हैं, बाकी लोग बाहर से ही आए हैं। कई लोगों का ये सब हिस्ट्री में अपन पढ़ते भी हैं, ये सारा का सारा चीज़ हमको पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो मेन यहाँ पर आदिवासी ही मेजॉरिटी थे। ये मत समझिएगा कि मैं किसी दूसरे चीज़ों का एंटी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उस चक्कर में वहाँ पर किया गया था, लेकिन वो असंवैधानिक था। एक्चुअल में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, ये फैक्ट है। बहुत समय तक केस चला और उसको फाइनली आज की डेट में वो केस हार चुकी है छत्तीसगढ़ सरकार। कौन केस हारा है, छत्तीसगढ़ सरकार। इसे ये नहीं कहेंगे कि भूपेश बघेल केस हार गए हैं, नहीं, इसे केस हारा है कौन, छत्तीसगढ़ सरकार। उस समय भी केस चल रहा था, लेकिन उस समय भाजपा की सरकार थी, उसने उसको मेंटेन कर दिया था। केस बहुत लंबा खिंचाता है। ठीक है, अब इससे ओवरऑल अगर आप देखोगे तो नुकसान किसको होगा, सिर्फ और सिर्फ ST वालों को ही नुकसान दिखेगा। पुराना आरक्षण फिर से अगर आता है तो नुकसान किसको है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है तो वो ST को है। ST का आरक्षण फिर से 32% से कितना हो जाएगा, तो 20% हो जाएगा, और SC को भी फायदा है 4% का, OBC को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो जनरल वाले हैं, ठीक है, उनको फायदा हो जाएगा, ठीक है, 4% का। तो ओवरऑल फायदा इसे देखा जाए तो SC को है और जनरल को है। नुकसान किसको है, तो सिर्फ और सिर्फ ST को है, OBC को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस पूरी प्रक्रिया में। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। अब हम सभी आगे चलते हैं। यहाँ से नुकसान किसको हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ST को, फायदा किसको हो रहा है, OBC और जनरल को। यहाँ पर पुराना नियम लाने से, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये प्रक्रिया अच्छी थी बुरी थी, ये कहीं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, अब तक अगर देखा जाए तो अगर वो असंवैधानिक चीज़ें हो रही थी तो उसमें अब तक नुकसान किसने सहा, तो वो नुकसान सहा किसने, SC ने, और वो नुकसान किसने सहा, जनरल वालों ने। यहाँ पर मैं अपना जजमेंट कहीं नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, जो चीज़ें हैं वो आप सभी के सामने कर रहा हूँ। अगला टॉपिक हम सभी चलते हैं कि जो विद्युत विभाग है, भर्ती संबंधी जो आवश्यक सूचना विद्युत विभाग ने निकाला है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, अब सभी देखिएगा, सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें, अतः माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस विषय में आगामी निर्देश अनुदेश आदेश जारी होने तक पावर कंपनी द्वारा कनिष्ठ अभियंता, मतलब जूनियर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 3 ब्रांच वाले के लिए है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए नहीं है। ठीक है, मैकेनिकल वालों के लिए नहीं है, सिविल वालों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनको ज्वाइनिंग मिल चुका है। ध्यान से समझिएगा, इस चीज से हमको क्या समझ में आता है कि जिनको अब तक ज्वाइनिंग मिल चुका है उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा इस आरक्षण का। जैसे बहुत सारे पटवारी भाई लोग हैं, वो भी बोल रहे हैं कि हमारा अभी विभागीय एग्जाम नहीं हुआ है, तो क्या हमको फिर से वो व्यापम जो लिया था उसके हिसाब से पटवारी का रिजल्ट जारी होगा? नहीं,
अब कुछ नहीं होना है, अब आपका विभागीय एग्जाम दोगे और वहाँ पर सेलेक्ट हो जाओगे, डरो मत, ठीक है। विभागीय एग्जाम तक फंसा है पेज, ये नहीं कि फिर से व्यापम फिर से रिजल्ट देगा और फिर से लोगों को ट्रेनिंग कराएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। पटवारी लोग डरो मत, ठीक है। इस लेटर से आपको स्पष्ट रूप से समझ जाना चाहिए कि जो प्रक्रियाधीन है, जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ उसको ही अभी रोका जाएगा। और ये कब तक रोका जाएगा? जब तक मसला पूरा का पूरा क्लियर नहीं हो जाता। इसी में साथ ही साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिला है। अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी ज्वाइनिंग मिल गया होता तो वो जॉब करते रहते, इस जो नया हाईकोर्ट का निर्देश है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब दूसरा हम सभी चलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जो CGPSC ने प्यून का एग्जाम लिया था। देखो अभी भी वो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब उसमें भी 50% आरक्षण वाला मसला आएगा। जो ACF का एग्जाम है, देखो CGPSC ने ACF में केविट लगा दिया है, लेकिन अगर अभी भी, मैं एक चीज़ स्पष्ट बता दूं कि कहीं भी कोई भी प्रक्रिया तब तक आराम से हो जाती है जब तक उसमें कोई ना कोई एक बंदा जा करके कुछ केस नहीं लगाता। अगर ACF के एग्जाम में भी, रेंजर के एग्जाम में भी कोई एक बंदा भी उठ करके अगर केस लगा दिया तो इसका भी इंटरव्यू नहीं होगा। इसका भी इंटरव्यू अगर हो भी गया तो कैंसिल हो जाएगा, फिर से नए सिरे से जारी होगा। बस ये है कि अगर कोई एक बंदे ने केस लगाया तब का है। बाकी अदर विभाग की बात करूं, जो एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं दिया गया है, उन पर इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर कोई एग्जाम जो है कंप्लीट हो गया है, सिलेक्शन दे दिया है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये आरक्षण जो नया नियम आया है, नहीं तो समझिए अगर 2000 से लेकर के 2012 तक, मतलब ठीक था, 2012 के बाद फिर गड़बड़ा दिया गया, असंवैधानिक कर दिया गया हाईकोर्ट के हिसाब से, ठीक है, असंवैधानिक कर दिया गया, तो मतलब क्या है, इन 10 सालों में जितने लोगों ने ज्वाइनिंग लिया, क्या उसका फिर से आरक्षण को सुधार करके किया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जिनको ज्वाइनिंग मिल गया है उनको कोई भी फर्क नहीं आने वाला है। इस चीज़ को अपने माइंड में रख लीजिएगा, चाहे कोई कितना भी समझाए उस पर मत जाइएगा कि नहीं तेरा फिर से आएगा, फिर से रिजल्ट होगा। नहीं भैया, अगर तुम ज्वाइनिंग ले ली हो तो तुमको कोई भी फर्क नहीं होना है। दूसरा, जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल निर्णय नहीं दे देता, ठीक है, एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट भी यही करेगा कि 50% से ज़्यादा का आरक्षण नहीं होने देगा, क्योंकि ये जो है 50% से ज़्यादा का आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो इतना मान के चलिए कि भविष्य में भी हमारे छत्तीसगढ़ में 50% का आरक्षण वाला नियम रहेगा। तो आगामी जो भी एग्ज़ाम है, चाहे अपना CG व्यापम लेने वाला है छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का, उसमें भी 50% का खेल होने वाला है, 58% वाला नहीं होगा। बाकी जो भी एग्ज़ाम है, चाहे शिक्षक भर्ती होने वाला हो, उसमें भी क्या हो जाएगा आपका, यही 50% वाला ही खेल चलेगा, 58% वाला नहीं चलेगा। बाकी वीडियो यहीं तक था। और एक चीज़ बता दूं, कुछ लोग मेरे से भी पूछते हैं कि सर जो बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग के जो जिले वाले हैं उसमें क्या होगा, वहाँ भी कुछ ज्वाइनिंग का प्रक्रिया चल रहा है, वहाँ भी कुछ एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उसका क्या होगा? क्या वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता मिलेगा या बाकी जिले वालों को भी प्राथमिकता मिलेगा? तो इस पर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई बाहरी जिले का आदमी भरा होगा तो अब उसको भी फायदा होगा, लेकिन अगर नहीं भरा होगा तो प्रक्रिया अगर आपके पूर्ण होने होगी तो पूर्ण हो जाएगा, उसमें कोई रोक नहीं आएगा। ये भी छत्तीसगढ़ सरकार, मैं ये नहीं बोलूँगा कि भूपेश बघेल जी हारे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार एक और केस हारी है, वो है जो बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और बिलासपुर के जो पर्टिकुलर कुछ जिले थे, वहाँ पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हुआ करते थे वो वहीं के जो मूल निवासी थे, उन या तो उस पर्टिकुलर संभाग के या पर्टिकुलर जिले के लोग, उन्हीं का ज्वाइनिंग होता था। मगर अब छत्तीसगढ़ सरकार वो भी केस हार चुकी है, तो इसके कारण से छत्तीसगढ़ के सारे जिले के लोग के भी वहाँ पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं और अगर उनका सिलेक्शन होता है तो वहाँ पर वो जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल चीज़ें थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। एक्चुअल में छत्तीसगढ़ सरकार 2 केस हारी है जिसका ये इम्पैक्ट है। और कहीं भी ये मत समझिएगा जो एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, आपको ज्वाइनिंग मिल चुका है, उसमें कुछ होना है, नहीं, उसमें कुछ भी नहीं होगा। हाँ, जो इसमें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है, जो चीज़ अभी भी प्रक्रियाधीन है, उनका रिजल्ट अटकने वाला है। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपके जो राय हैं, जो सुझाव हैं, जो सवाल हैं, वो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।